हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आपके लिए कुछ और मुहावरे लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है हमारा आज का, खरी खरी सुनाना। खरी खरी सुनाना का मतलब होता है सच्चा वचन बोलना। पहली बात तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है खरी खोटी सुनाना के साथ। ये है खरी खरी सुनाना, मतलब सच्चा वचन बोलना, सच्चाई बयान करना इस खरी खरी सुनाना। बहुत इधर उधर की बकवास कर रहा था, जब मैंने खरी खरी सुनाई तब सच्चाई सामने आई। तो हम खरी खरी सुनाने से हमारा मतलब है सत्य वचन बोलना। अब ये वाला है खरी खोटी सुनाना, मतलब हमने किसी को बुरा भला कहा या हमने उससे कठोर वचन बोला तो उसको कहते हैं हम खरी खोटी सुनाना। जब उसने मेरा नुकसान कर ही डाला तो मैंने भी उसे खूब खरी खोटी सुनाई। तो जब मैंने बुरा भला कहा, कठोर वचन कहा, तो मैंने उसे खरी खोटी सुनाई। खाक छानना। खाक छानना का मतलब होता है पर्पजलेसली इधर उधर घूमते रहना, व्यर्थ मारे मारे फिरना। अपनी सारी जमा पूंजी बर्बाद करके अब वह खाक छानता फिर रहा है, मतलब वो बेकार में इधर उधर घूम रहा है, उसके घूमने का कोई पर्पज नहीं है। खाक में मिलना, सब कुछ मिट्टी हो जाना, नष्ट हो जाना। जब ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं खाक में मिलना। परमात्मा की बुराई करोगे तो खाक में मिल जाओगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ठीक है, परमात्मा की क्या, मैं तो ये कहूँगी किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। खाक में मिलना का मतलब है सब कुछ नष्ट हो जाना। खिल्ली उड़ाना। अरे यार, कितनी खिल्ली उड़ाते हैं ना तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी मतलब हंसी उड़ाते हैं। अगर उन्हें तुम्हारी कोई बात पसंद नहीं आई तो बस खिल्ली उड़ाना शुरू, हंसी उड़ाना, किसी का भी मजाक उड़ाना। खिल उठना, देखिए बिल्कुल एक जैसे से हैं। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक करना, किसी की भी हंसी उड़ाना। खिल उठना का मतलब है प्रसन्न होना। अब ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि मेरा चेहरा खिल उठा, अपने पुराने मित्र को देखकर मेरा चेहरा खिल उठा, मतलब मैं बहुत प्रसन्न हो गया। खिल उठना का मतलब है प्रसन्न होना। खिलखिला पड़ना। खिलखिला पड़ना मतलब खुलकर हंस पड़ना, कि मैं उसके जोक्स को सुनकर खिलखिला पड़ा, मैं खुलकर हंस पड़ा। तो खिलखिला पड़ना मतलब खुलकर हंस पड़ना। खिलौनों को देखते ही गुड़िया रानी खिलखिला उठी, खुलकर हंस पड़ी, बहुत खुश हुई। खून के घूंट पीना, गुस्सा मन में दबा लेना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा तो आ रहा हो पर फिर भी आप भीतर ही भीतर बात को बर्दाश्त करके रह जाओ, उसको कहते हैं हम खून के घूंट पीना। मैं सदैव तुम्हारी जली कटी सुनकर खून का घूंट पीकर रह जाता हूँ, कि आप मुझे इतना बुरा भला कहते हैं फिर भी मैं अपने गुस्से को व्यक्त नहीं करता हूँ। अपना गुस्सा कहाँ दबा लेता हूँ, अपने मन में दबा लेता हूँ। और अगर इसी को मुहावरे की फॉर्म में कहें तो बनेगा कि खून का घूंट पी लेता हूँ। खून खौलना। खून खौलना मतलब क्रोधित होना, बहुत गुस्सा आना। दुशासन द्वारा द्रौपदी को अपना अपमानित होते देख भीम का खून खौलने लगा, कि उसे बहुत गुस्सा आने लगा। खून खौलना मतलब क्रोधित होना। खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। किसी भी आपने अगर समझो कोई अपने लिए गोल फिक्स कर लिया है तो उसके लिए अगर आप अनथक मेहनत करते हैं तो कहा जाता है कि आपने खून पसीना एक कर दिया, आपने बहुत मेहनत की। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया। ख्याली पुलाव पकाना। अब एक तो हो गया खून पसीना एक करना कि दिन रात मेहनत करना, और एक होता है कि बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाते रहे कि ओहो मैं तो ऑल इंडिया टॉपर बन गया और पढ़ा कुछ भी नहीं मैंने। तो ये क्या है, बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने वाली बात है, असंभव बातें करने वाली बात है। ठीक है, कुछ काम भी करोगे या सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाते रहोगे। ख्याली पुलाव पकाना मतलब असंभव बातें करना। तो आज के मुहावरे फटाफट से हो गए हैं,
थोड़े से और, पर हमने क्या सोचा है, थोड़े थोड़े को ही बड़े में हम कन्वर्ट कर डालेंगे। ठीक है बच्चे, तो अपने पिछले 2 मुहावरे जो वीडियोस हैं उनमें भी जो मुहावरे कवर किए हैं उनको भी रिवाइज करते जाइए, उसमें ये भी ऐड ऑन कर लीजिए, और कभी मन करे तो गिनती कर लेना कि कितने हो गए हैं टोटल। ठीक है, मैं अभी नहीं करने वाली हूँ, मैं तो करूँगी लास्ट में जाके। ठीक है, तो तब तक आप इतने रिवाइज करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, अगली नोटिफिकेशन आपको एकदम मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।